हिंदू मुसलमान कहते हैं, बिरयानी जाके पाकिस्तान में खाते हैं मोदी जी। अब बोलिए इस तरह बांध करके मोदी जी अब यहाँ से चल जाएं। अब यहाँ अब रहने का गुजारा नहीं है। तो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। ये 400 पार का नारा पब्लिक को गुमराह करने के लिए हम बुझते हुए भभकती मरती है, वैसे ये भभका है 400 पार का और कुछ नहीं है। झुग्गी झोपड़ियों में पड़े हुए हैं, क्या करे मोदी ने। ये हिंदुस्तान बिल्कुल एक गुलदस्ता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई हैं आपस में। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के शाहीन बाग स्थित। यहाँ पर गठबंधन प्रत्याशी कुलदीप कुमार हैं जो कांग्रेस के गठबंधन से हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता देखिए उनके समर्थन में रैली निकाल रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अंसार नाम हुआ। कांग्रेस पार्टी से मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ यहाँ का, ओखला के अंदर अबू फजल इनकलेब। यहाँ की 25 तारीख को वोटिंग होनी है। किन किन मुद्दों पे जो यहाँ की जनता वोट करने जा रही है इस बार? देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। जो आपका देश के अंदर जो हालात बन रहे हैं, नौकरी ख़त्म है, शिक्षा ख़त्म है, लोगों के अंदर हिंदू मुस्लिम का सबसे बड़ा मुद्दा लेके चल रहा है। आपने देखा होगा कि जिस हिसाब से बैलेट पेपर के अंदर ईवीएम गायब हो रहे हैं, ये ना हजारों मुद्दे पड़े हुए हैं। और आज अगर जो हम एक्टिव नहीं होंगे, अगर जो हमारे लोग अगर वोट नहीं डालेंगे, कल को वोटिंग का अधिकार ये छीनने जा रहे हैं। आपका संविधान चेंज करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी इस देश के अंदर जो लड़ाई है वो संविधान की लड़ाई है। जो संविधान खतरे में है और संविधान को बचाना है तो आपको जाके वोट करना पड़ेगा और परसेंटेज वोट का बढ़ाना पड़ेगा आपको। सर, एक सवाल आपसे ये है कि ये एक ऐसी मशहूर जगह बन गई थी जब सीए का जो प्रोटेस्ट चल रहा था लगातार एनआरसी का, यहीं से शुरुआत की गई थी। जो पूरे देश में लोगों ने इसको देखते हुए सबों ने प्रोटेस्ट किया था। लेकिन कुछ दिन बाद ये 56 दिन लगभग 60 दिन ये प्रदर्शन चला था और उसके बाद जो कोरोना काल शुरू हो गया था तो ये प्रदर्शन हट गया था। लेकिन अब सरकार ने जो कहा था उनको लागू भी कर दिया गया है। सीए जिनके जो बाहर के जो हिंदू प्रताड़ित हैं उनको नागरिकता दी जा रही है, लेकिन मुसलमान उससे बाहर हैं। देखिए, अभी है ना जो सीए एनआरसी का जो मुद्दा था और सीए एनआरसी का मुद्दा भी ख़त्म नहीं हुआ है, लागू हो चुका है। बट अगर जो उसके ऊपर होगा तो आज भी मुसलमान उसी पोजीशन पे हैं। आज भी देश का माइनॉरिटी और देश की हमारी कांग्रेस पार्टी सब उसी मुद्दे पे जो एनआरसी के टाइम में हमारा एजेंडा था। इसलिए कि इसी बात की तो लड़ाई है कि संविधान को बचाना है, क्योंकि संविधान के अंदर इस बार ही आ गए ना तो संविधान को ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर आप मीडिया सोशल मीडिया वाले हैं जो भी हैं भाई साहब, अगर आपकी लड़ाई भी है, ये पब्लिक की नहीं, लोगों की नहीं, माइनॉरिटी की नहीं, ये देश की लड़ाई इस वक्त वो है ना, वो आपको अभी चेंज करना पड़ेगा। अगर सरकार चेंज नहीं करेंगे तो हमें ये चेंज कर देंगे। लेकिन भाजपा द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि हम कोई भी संविधान बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। इस तरह की हमारी तरफ से कोई भी बात नहीं की जा रही। देखिए, मोदी जी कुछ और कहते हैं, अमित शाह कुछ और कहते हैं। अमित शाह जाके कहते हैं संविधान हम चेंज करेंगे, मोदी कहते हैं जो एनआरसी नहीं आएगा, अमित शाह कहते हैं एनआरसी। तो वो बोलते कुछ और है, कुछ करते कुछ। अब जैसे मोदी जी ने कहा कि हम गुजरात में थे, मुसलमानों के घर से ईद बकरीद पे मेरे यहाँ खाना आता था और आपको टोपी पहनने से भी परहेज है। सर, क्या नाम है आपका? इरशाद भाई, किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है यहाँ की जनता? देखिए, यहाँ की जनता जो है सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो मेन मुद्दा है वो देश का संविधान खतरे पे है। देश का संविधान खतरे में। ये चुनाव क्या है, संविधान बचाओ इलेक्शन हो गया है। इस देश में वोटर का जो वोटिंग राइट है वो छीनने की साजिश चल रही है। तो सबसे बड़ा पहला मुद्दा तो ये है कि संविधान बचाओ इलेक्शन है, वन साइडेड इलेक्शन। मतलब लोगों के जहन में ये बैठ गया है कि 400 पार का जो नारा भाजपा ने दिया है, ये 400 जो सीटें आएंगी तो उसके बाद में ये संविधान बदला जाएगा। लेकिन भाजपा की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि कोई भी इस तरह के नारे नहीं दिए गए हैं कि संविधान बदल दिया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या, पिछले 10 साल से ये हुकूमत हिंदुस्तान पे राज कर रही है। इनका जो एजेंडा है वो अंदर खाने कुछ और होता है और ऊपर खाने कुछ और होता है। इनका एजेंडा यही है कि 400 पार का नारा दीजिए, ईवीएम मशीन को सेट कीजिए। ये पार्टी वैसे भी इलेक्शन में हार रही है। ये 400 पार का नारा पब्लिक को गुमराह करने के लिए खरीदे हुए जो मीडिया के लोग हैं उस पर ये अपना माहौल बनाएंगे और वोटिंग के बाद कुछ भी उलटफेर करने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ साजिशी एजेंडा है। ऐसा कुछ नहीं कि 400 पार आने वाला है और ये गवर्नमेंट ख़त्म होने वाली है। जिस तरह से क्षमा बुझते हुए भभकती मरती है, वैसे ये भभका है 400 पार का और कुछ नहीं है। सर, एक सवाल आपसे है, 2014 का चुनाव मोदी जी 7 की 7 सीटें यहाँ से जीते
19 में 7 की 7 सीट जीते। और जब गठबंधन नहीं था, आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं था, ना कांग्रेस का, लेकिन इस बार क्या उम्मीदें हैं? जो गठबंधन हुआ है, किन उम्मीदों से गठबंधन हुआ है? देखिए आज हमारा केजरीवाल से गठबंधन के साथ साथ पूरे देश में गठबंधन है हमारी। पंजाब में नहीं है ना सर? पंजाब में अकेले नहीं, पंजाब में हमारी नहीं है। पंजाब में चूँकि अलग अलग हम लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में अगर जो हम गठबंधन जाते ना तो इसका फ़ायदा बीजेपी को होता। क्योंकि पब्लिक के अंदर क्या होता है कि गठबंधन तो ये उनको फ़ायदा होता है, इसलिए वहाँ पे हमने गठबंधन नहीं किया है। बाकी हम पूरे देश के अंदर हम प्लस पॉइंट पे हर जगह से हमारी सीटें आ रही है, हर जगह से हमें वोट मिल रहा है। यहाँ पे दिल्ली में हम 7 के 7 सीट जीते रहे, और कन्हैया तो यानी एकदम रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतने जा रहे हैं। मतलब यहाँ की जनता जो है अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रही है और कांग्रेस को नकार रही है, तो ये वोट किसको पड़ने जा रहा है? इस वक्त गठबंधन को आज के डेट में देखिए कांग्रेस कहाँ लड़ रहा है 543 सीट पे, ये अरविंद केजरीवाल कहाँ लड़ रहे हैं, एक पंजाब और यहाँ पे 4 सीटों पे। तो मतलब कांग्रेस ज्यादा। इंडिया अलायंस का नाम दिया है तो सभी जगह होना चाहिए ना उसका? पूरे दिल्ली में, पूरे देश में। पंजाब में नहीं है ना? नहीं, पंजाब में क्या कहा, वो भी एक हमारा ये जो वोट हमें कैसे मिल रहा है। वोट अगर हम वहाँ पे गठबंधन करते तो हमारी वोट का बंटवारा गठबंधन को जिताने के लिए वहाँ ये अलग अलग लड़ी जा रही है। बंगाल में भी गठबंधन नहीं है, लेकिन वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है ममता बनर्जी, लेकिन गठबंधन नहीं करा। बंगाल में भी ऐसा ही हुआ। बंगाल में बहुत सारी जगह पे ऐसा था कि अगर हम अलायंस नहीं करेंगे ना तो डायरेक्ट बीजेपी को फायदा होता। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? शकीला। शकीला जी, क्या इस बार जो 25 तारीख को वोटिंग होगी वो किन किन मुद्दों पर होगी? अब वो हमारे मुद्दों पर ये है कि अब जितनी वोट देंगे, अब हम कांग्रेस के लाएंगे। अब हम राहुल गांधी के हम पीएम बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अब महंगाई से अब तंग हो गए। अब हम चाह रहे हैं कि राहुल गांधी के हम पीएम बनाएं और हम अपनी की जितनी महंगाई है हम दूर करें, और हम अपनी अब जितनी परेशानियां, गरीबी हालत को। महंगाई अगर बढ़ी है तो लोगों की आय भी तो बढ़ी है ना? कुछ नहीं बढ़ी है, कहीं महंगाई आ करके सारे हालात बुरा हो गया है। अभी हम अपनी सरकार को बदलना चाहते हैं। जब तक सरकार बदलेंगे तो हमारी महंगाई अब दूर होगा। काम धंधे की वजह से महिलाएं बहुत परेशान हो रही हैं। ठीक है, जहाँ काम लेने जाओ भैया नहीं है, काम नहीं है। ठीक, महिलाओं को तो सुरक्षा मोदी जी की सरकार में लगातार मिली। ऐसी की तैसी, मोदी की ऐसी की तैसी, हमें अब देना राहुल को। घर से हम लोग का नोट छीन लिया, झुग्गी झोपड़ियों में पड़े हुए हैं। क्या करा मोदी ने? करा होगा तो हिंदुओं के लिए करा होगा, मेरे लिए नहीं करा। मेरे लिए कुछ नहीं करा मोदी ने। मोदी आए जब से हिंदू मुस्लिम होने लगा, हिंदू मुस्लिम को हटाना है। प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं, प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं कि मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम की बात करूंगा मुझे राजनीति करने का कोई हक नहीं। जी, तो हिंदू मुस्लिम को हटाना है। ये हिंदुस्तान बिल्कुल एक गुलदस्ता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई हैं आपस में। हिंदू मुसलमान खाते हैं बिरयानी जाके पाकिस्तान में खाते हैं मोदी जी। जब से मोदी की सरकार आई है तो पाकिस्तान तो डरा बैठा है। अब बढ़िया इस तरह बांध करके मोदी जी अब यहाँ से चल जाएं। अब यहाँ अब रहने का गुजारा नहीं है। तो देखा, यहाँ पर हम शाहीन बाग में मौजूद थे और अब महिलाओं ने कुछ अपनी बात रखी, कुछ यहाँ के जो लोग थे, जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने अपनी बात रखी। मैं अपने सहयोगी गोविंद मंडल के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।